सलामुअलैकुम। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम प्रेम नगर में। प्रेम नगर में ममता नाम की एक महिला ने, पता नहीं घरेलू क्लेश था या कोई और बात थी, जिस कारण उन्होंने फांसी खाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया और अपनी जान दे दी है। लिहाजा उनके ससुर जो हैं ममता के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या वजह रही, क्या घरेलू विवाद रहा, क्या कुछ घरेलू कलेश रहा या फिर कोई और बात थी। क्या बात थी इस बारे में जानकारी अब हम उनके ससुर से जुटाएंगे। तो क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। तो ये जो फांसी खाई है कल रात को, ये ममता आपकी बहू है। हाँ, तो क्या बात हो गई थी, इन्होंने क्यों फांसी खाई और क्यों खुद को मौत के हवाले कर कोई दिया? बात नहीं हुई थी। हमसे कोई बात ही नहीं, हमारी घर में भी नहीं साथ कोई बात नहीं। घर में भी कोई बात नहीं हुई। नहीं, फिर इन्होंने लड़ाई फांसी के झगड़ा कुछ नहीं। अपने मन में उसके आई सो कर लो, तो कोई बात ही नहीं थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। नहीं, तो कोई इंसान ऐसे मानेगा तो नहीं, बिना बात के कोई अपने आप को मौत के हवाले कर दे, ऐसी बात कोई मानेगा तो नहीं। उसके पीछे कुछ रीजन आप भी तो होना चाहिए। जी जी, मैं आपका लड़की की, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहानी है। सुहानी जी, आप ममता जी की कौन है? मैं बहन हूँ उनकी। जी जी, बताइए। जैसे सर फांसी लगा है, जी ठीक है, फांसी लगा है तो कुछ कारण तो होगा उसके पीछे। जी वजह होगी ना, जी, वो वजह मालूम पड़नी चाहिए। बिल्कुल फिर फांसी लगाई है वो, तो बिल्कुल उसकी जीभ निकलनी चाहिए, बिल्कुल आंखें निकलनी चाहिए, बिल्कुल और उसका फोटो ऐसा है कि नीला पड़ना चाहिए। बिल्कुल उसके गाल पे थप्पड़ के निशान है, जी और ऐसे उसका शरीर लग रहा है जैसे वो सो रही है, जी। बिल्कुल वैसे ही। तो मतलब आपका कहने का ये है कि मारा है, हाँ, किसी ने मारा। मैं इनको नहीं बोल रही कि इन्होंने किसी मारा ने है, मारा हो। किसी ने मारा है। क्योंकि जब देखो फांसी लगाता है इंसान, जी तो गेट लॉक करके लगाता है ना। जी उसके रूम का भी गेट खुला हुआ था, और मेन गेट वो भी खुला हुआ था। जी घर के गेट खुले हुए थे। जी। हाँ, ऐसा था। मतलब शरीर पे जो है टॉर्चर के निशान भी पाए गए, थप्पड़ का निशान था चेहरे पे। तो मतलब कुछ इसके पीछे दारू का डिब्बा भी मिला है। दारू का डिब्बा ही वहीं रूम से मिला जहां फांसी खाई। बगल में सामने से मिला ईंटा। बात तो सुहानी जी की कहीं हद तक जायज है, और बात में सच्चाई है कि फांसी खाने वाले शख्स की आंखें बाहर आ जाना चाहिए, जीभ निकल जीभ बाहर आ जाना चाहिए। और फांसी खाई हुआ महिला हो या पुरुष हो, वो साफ डेड बॉडी ये बता देती है कि ये फांसी की है। लेकिन इनके कहने के हिसाब से तो साफ और सीधा यही समझ में आता है कि कोई ना कोई हत्या के पीछे का पहलू छुपा हुआ है, सर। जो हाँ, कि निकलकर सामने नहीं आ रहा। सामने नहीं आ रहा। मुझे इसका निस्तारण चाहिए। हम उसकी बहन है, हमारी जान जा रही है। जी छोटे छोटे उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी सिर्फ उसकी 3 साल की है। जी अभी क्या ही जानती है, वो तो बार बार बोल रही है अभी भी, मेरी माँ दवा लेने गई है, दवा लेने गई है। जी। ऐसे वो अभी भी बोल रही है। तो दारू का वहाँ पे क्वार्टर मिला है, तो दारू घर में कौन पीता है? तो दारू घर में तो देखो, पापा हैं, इनके घर पे और कोई नहीं था, ठीक है। माँ थी, वो काम करने गई थी, ठीक तो है। क्या ममता के पति दारू पीते? ममता के पति यहाँ नहीं थे, जी वो नोएडा थे। जी हाँ, उनके ससुर थे ममता के, जी लेकिन वो ऊपर छत पे सोते थे, वो दारू नहीं पीते। जी। हाँ, तो मतलब जब दारू का क्वार्टर मिला है तो दारू का सेवन जरूर हुआ है। जरूर हुआ है। जी। कोई ऐसे ऐसे तो लाकर रख नहीं लेगी ना, तो कोई रख लेगा। कहीं ममता जी तो दारू नहीं पीती थी? अरे सर, वो मेरे घर में ना, हमारी मम्मी है, सब लोग हैं, हम नशा पानी कोई लेडीजों में आज तक नहीं किया है। हमारी दारू हाँ। थोड़ी थी। तो आपका क्या नाम है माता जी? हमारा नाम कुसुमा है। कुसुमा है। तो आप जो है ममता की माँ जी हैं। मेरी बेटी है वो। हाँ, तो क्या लगता है आपको? हमारी बेटी को मार के टांगा गया है। हमारे अच्छा बेटी के मार के निशान थे, और हमको पता चला सुबह, तो हमने बार बार यही कहा था कि जब तक हम नहीं आते हैं पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाएगा। अच्छा प्रधान जबरदस्ती हमारे लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अच्छा। बार बार कम से कम 10 बार फोन किए कि बिना हमारे लड़की को पोस्टमार्टम ना भेजा जाए। अच्छा। और लेकिन फिर भी आपकी बिना किसी रजामंदी के भेज दिया? भेज दिया गया है।
और जब पोस्टमार्टम पहुंचे तो प्रधान को फोन लगा रहे थे, प्रधान ने फोन नहीं उठाया। प्रधान वहीं पे मौजूद थे, हम पहचान तो पा नहीं रहे थे कौन है, अच्छा लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया है। अच्छा। तो आपको ये लगता है कि आपकी बेटी ने फांसी खुद नहीं खाई है, बल्कि उन्हें मारा गया है मार और के टांगा मारने के गया है। बाद खुद को कातिल ने बचाने के लिए फांसी का ढोंग रचाने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिससे ये जाहिर हो कि ममता जी ने खुद ही फांसी खाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया। जी लेकिन साहब। हत्या के पीछे की साजिश कोई पता नहीं चल रही है। लेकिन ये आपका साफ मानना है कि मारा गया है आपकी जी बेटी को। साहब। आपकी बहन है? हाँ मेरी बहन है वो, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, उनके तीन छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ क्या को जाएंगे? बात सही है। छोटे लेकिन ये ससुर जी हैं, तो आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने खुद फांसी खा ली, कोई बात ही नहीं थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि कोई ना कोई तो कारण होगा, बिना बात के कौन अपने आप को देखो, मौत के हवाले कर देगा। उसका बच्चा है जी उसके बच्चे से साबुत कर लो, हाँ। उसका बच्चा है खुद उसका मौजूद। बच्चा तो सो रहा था, वो सो क्या नहीं बच्चा रहा, कै साल का है? 10-11 साल का वो है। छत पे सो रहा था। तो वो उसे आएगा, हमने बच्चे जब सोते हैं तो उन्हें ना अपने आप की परवाह रहती है और ना किसी और की खबर ना रहती किसी है। और की, वो सो रहे रात थे। कै बजे का मामला है? कोई पता ही कोई नहीं। पता नहीं, हम लोगों को हाँ। सुबह इन्फॉर्म किया गया 6:30 बजे के समथिंग। अच्छा, हाँ देखिए, एक तरफ माँ और बहन ममता की कह रही हैं कि ममता की हत्या की गई है और उन्हें लटकाया गया है फंदे पर। दूसरी तरफ जो ममता के ससुर हैं, उनका कहना है कि भाई साहब, ममता ने खुद फांसी खा ली, लेकिन ये नहीं है पता कि ममता ने क्यों फांसी खा ली, कोई बात ही नहीं हुई थी। और ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना किसी बात, बिना किसी मकसद के कोई खुद को मौत के हवाले कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल जो ममता की माँ और बहन कह रही हैं, इनकी बात में कहीं हद तक हमें दम लग रही है और सच्चाई लग रही है। लिहाजा अब ये तो जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्टों के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर सच्चाई का कौन सा पहलू इनकी हत्या के पीछे छुपा हुआ है। फिलहाल अभी तक के इंटरव्यू में गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतना ही है, लेकिन ये मामला है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम प्रेमनगर का।